गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सांत्वना काउंसोलेशन से संबंधित वाक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को उसके दुखद चीज़ों के अंतर्गत कैसे हम सांत्वना प्रदान करेंगे, उसके लिए इंग्लिश में कैसे सेंटेंस का निर्माण करेंगे, इन चीज़ों की जानकारी दी गई। बड़े अफसोस की बात है, पहले नंबर पर बड़े अफसोस की बात है। एड्स ए पीटी, पीटी करुणा अफसोस, एड्स ए पीटी अथवा एड्स वेरी सैड, बड़े अफसोस की बात है। एड्स वेरी पीटी या एड्स पीटी या उसी को कहिए इट इज वेरी सैड, बहुत दुखद बात है, बड़े अफसोस की बात है। जैसे मान लीजिए किसी के प्रति कोई दुखद घटना घट गई या अन्य किसी प्रकार की बातें हो गए तो वहाँ कहा जाता है बड़े अफसोस की बात है, इट ए पीटी या इट्स वेरी सैड। दूसरा, उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम, सांत्वना देना, कंसोल, उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम। संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। दैट्स द वे थिंग्स आर, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। दैट इज द वे थिंग्स आर। भाग्य से कौन लड़ सकता है? अगला है, भाग्य से कौन लड़ सकता है? Who can fight against fate? भाग्य से कौन लड़ सकता है? Who can fight against fate? अब इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए who can fight against fate आया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं none can fight against fate, यानी इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं none can fight against fate, भाग्य से कौन लड़ सकता है, यानी कोई नहीं लड़ सकता है। Who can fight against fate अथवा none can fight against fate। ईश्वर की यही इच्छा थी। अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ दुखद घटना घट गई तो सांत्वना देने के लिए आदमी क्या करता है? यही संतोष दिलाता है कि ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर की यही कृपा थी, तो उसीलिए ईश्वर की यही इच्छा थी। इट वॉज गॉड्स विल, इच्छा गॉड्स विल, ईश्वर की यही इच्छा थी। इट वॉज गॉड्स विल। जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। What कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, मस्ट बी एंड्योर्ड, एंड्योर्ड बर्दाश्त करना। करा जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। What कैन नॉट बी क्योर्ड, क्योर का मतलब इलाज होना। वाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता, मस्ट बी एंड्यूर्ड, उसे अवश्य ही सहना पड़ता है या सहना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा। Have faith in God, have faith in God, ईश्वर पर भरोसा रखो। मिसफॉर्चून विल पास, दुर्भाग्य टल जाएगा, गुजर जाएगा। ध्यान दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखो, have faith in God, keep faith in God, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक पार्ट तो यह हो गया have faith in God, और दूसरा पार्ट है संकट टल जाएगा, मिसफॉर्चून विल पास,
मिसफॉर्चून विल पास, दुख गुजर जाएगा, संकट गुजर जाएगा। ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को यानी सदमे को सहने की शक्ति दे। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ डेथ हो गया या अन्य कोई दुर्घटना हो गई या कोई हानि हो गया, तो ऐसे समय में क्या कहते हैं? सांत्वना देने के लिए हम यही कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहने की शक्ति दे। मे गॉड, ईश्वर दे, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो, ब्लो प्रहार, घात। ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहने की शक्ति दे। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। किस लिए? टू बियर, बर्दाश्त करने की, सहने की, दिस टेरिबल ब्लो, इस भयंकर यानी सदमा, धक्के को। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो, टेरिबल भयावह, भयंकर संकट, गहरा सदमा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए क्या कहा जाता है? ईश्वर इस गहरे दुख को सहन करने की आपको क्षमता दे। तो उसी के लिए मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो। अगला है, हमें बड़ा दुख है किसी भी बात के लिए, कोई घटना या दुर्घटना किसी के यहाँ हुई है तो जाने पे यही कहा जाता है कि हमें बड़ा दुख है। वी आर डीपली ग्रीव्ड, वी आर, यू के जगह पर यहाँ सॉरी, वी आर डीपली ग्रीव्ड, हमें बड़ा दुख है। वी आर डीपली ग्रीव, ग्रीव का मतलब दुख होना, दुखी होना। वी आर डीपली ग्रीव, हमें बहुत दुख है। अगर मान लीजिए कहना मुझे बहुत दुख है तो आई एम डीपली ग्रीव्ड, मुझे बहुत दुख है, आई एम डीपली ग्रीव्ड, हमें बहुत दुख है। वी आर डीपली ग्रीव्ड। अगला है, हमारी आपसे सहानुभूति है, हमारी आपसे सहानुभूति है। वी सिंपैथाइज विथ यू, हमारी आपसे सहानुभूति है। वी सिंपैथाइज विथ यू, सिंपैथाइज सहानुभूति रखना, सहानुभूति होना। हमारी आपसे सहानुभूति है। वी सिंपैथाइज विथ यू, सिंपैथाइज के बाद विथ। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस, जैसे किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई है, क्या करेंगे? संवेदना प्रकट करेंगे। तो वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस, कंडोलेंस का मतलब संवेदना, दुख की संवेदना, और प्रकट करना के लिए हो गया ऑफर। तो वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस। अब अगला हम देखिए 12वां, हम उसके पिता के देहांत पर बड़े दुखी हैं। हम उसके पिता के देहांत पर बड़े दुखी हैं। वी आर डीपली ग्रीव्ड, ग्रीव दुखी होना। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हर फादर, या हिज फादर कह लीजिए। हम उसके पिता के देहांत पर बड़े दुखी हैं। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हर फादर या हिज फादर। अब आइए दूसरा, ये तो हुआ हम उसके पिता के देहांत पर बड़े दुखी हैं। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हर फादर या हिज फादर, हम उसके पिता के मौत पर बहुत दुखी हैं। अब अगला है नाराजगी, एनोयंस, यानी नाराजगी से भरे हुए वाक्य कैसे बनाते हैं? एनोयंस। आप अभी तक काम पर क्यों नहीं लगे?
आप अभी तक काम पर क्यों नहीं लगे? Why haven't you begun the work yet? Why haven't you begun the work yet? अथवा Why haven't you started the work yet? Yet का होता अभी तक। आप अभी तक काम पर क्यों नहीं लगे? Why haven't you begun the work yet? या Why haven't you started the work yet? अगला, आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? Why do you contradict me? आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? Why do you contradict me? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? Why do you stare at me? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? Why do you stare at me? आप व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहे हैं। आप व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहे हैं। Why are you angry for nothing? आप व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहे हैं। Why are you? You are angry for nothing. आप व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहे हैं। You are angry for nothing अथवा You are unnecessarily getting annoyed. आप व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहे हैं। You are angry for nothing अथवा You are unnecessarily getting annoyed. तुम तो सारे मोहल्ले में नाक कटवा लोगे। You will degrade yourself in the eyes of the whole locality. तुम तो सारे मोहल्ले में नाक कटवा लोगे। You will degrade yourself in the eyes of whole locality. तुम व्यर्थ में समय खोते हो। You just simply waste your time. तुम व्यर्थ में समय खोते हो। You just simply waste your time. किसका दोष है? Who is to blame? किसका दोष है? Who is to blame? नाराज न हो, डोंट बी एग्री। एंग्री, नाराज न हो, डोंट बी एंग्री। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सांत्वना से भरे हुए कैसे वाक्य बनाए जाते हैं और नाराजगी वाले वाक्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू।